Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and welcome in college physics with Dr. Sajid. So student हमने चैप्टर 7 सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन को स्टार्ट करवाया था। उसमें हमने तकरीबन 2 लेक्चर करवाए थे। तो आज का हमारा जो क्विक रिव्यू है वो हमारे पास है काइनेमेटिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी एक मास हो, उसको हम स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करें तो वो टू एंड टू मोशन करता है और उसकी एक डिस्प्लेसमेंट भी होती है, उसकी वेलोसिटी भी होती है, उसका एम्पलीट्यूड भी होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड सो ऑन। तो आज हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो और सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट हम किस इक्वेशन से मालूम करेंगे, इसकी वेलोसिटी हम किस फार्मूले से मालूम करेंगे, इसके एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी को हम किस इक्वेशन से मालूम करेंगे। तो आइए इन सारी फार्मूलों का थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेते हैं और फिर इस पर MCQs को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन which hold the following criteria. The simple harmonic motion should be back and forth, should be on a straight line, acceleration toward mean position, and the restoring force always proportional to the displacement. यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक मास अटैच टू स्प्रिंग है। अगर हम इसको डिस्प्लेस करें फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इसको एक्सटेंड करें और इसको छोड़े तो ये मोशन स्टार्ट करेगा। इसकी एक्सेलरेशन भी होगी, इसकी वेलोसिटी भी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी एंड सो ऑन। तो इन सारे पैरामीटर्स को हम किस तरह, कौन से इक्वेशन से मालूम करेंगे, किस तरह मालूम करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट, अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है और सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट को हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे। दिस वन वेयर x इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, x नॉट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, cos known as trigonometric function, omega is angular frequency and t is time t. Or more generally, this expression can be written as x equal to x naught cos omega t plus phi. This whole term is known as phase and this pi is known as phase constant. इस तरह इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स नाट साइन ओमेगा टी। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है, फर्स्ट रिलेशन दिस वन cos ओमेगा टी वाला is varied when the time is measured from extreme position and second relation is varied when time mean from the mean position. तो इस पॉइंट का ख्याल रखिए कि हमारे पास अगर एक्सट्रीम पोजीशन है तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टार्ट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन से तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। सो दिस इज द दिस टू आर द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिमिलरली the velocity of the harmonic oscillator is equal to this one, v equal to omega x naught square minus x square, where omega is known as angular frequency and in case of mass attached to the spring omega equal to k by m, but in case of simple pendulum omega is equal to under the root g by l. This is known as angular frequency. So this is the velocity formula for simple harmonic oscillator. Special cases, when the particle is at mean position, mean displacement x equal to 0, then the velocity will be maximum and its formula will be this one. So this is the maximum velocity of harmonic oscillator at mean position. But in case of extreme position x equal to x naught plus minus x naught, अगर इसको हम velocity वाले equation में put करें so we obtain velocity equal to 0. So it means at extreme position velocity equal to 0. Therefore the velocity of particle executing simple harmonic motion is 0 at either of its extreme position. याद रखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होता है? ज़ीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ज़ीरो होता है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास मैक्सिमम होगी, करेक्ट, और वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और मीन पर जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। नव एक्सेलरेशन फार्मूला, अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है और सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है तो इसके एक्सेलरेशन को हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और सिंपल मीन्स a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, करेक्ट। व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, मीन x इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करें एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0. बट इन केस नंबर 2, व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स x इक्वल टू x नॉट, सो अगर हम x की जगह x नॉट पुट करें सो वी ऑब्टेन a प्रोपोर्शनल टू माइनस x नॉट। यहाँ पर x नॉट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो याद रखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है।
इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। नो पोटेंशियल एनर्जी, द रिलेशन पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इक्वल टू दिस वन। अगर हमारे पास कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर है और सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इक्वल टू व्हाट, एम ओमेगा स्क्वायर, and x is the displacement x square. So this is the potential energy formula per harmonic oscillator in terms of displacement. But in terms of time, the potential energy equal to half m omega square x naught square sin square omega t. This is the potential energy formula in terms of time. अब यहाँ पर देखिए, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को टाइम के साथ वेरी होता है, अगर उसको हम ड्रा करें तो वी ऑब्टेन दिस वन। यहाँ पर देखिए potential energy and this is time period t, correct? At time t equal to 0 potential energy is equal to maximum is equal to 0। अगर हम यहाँ पर t equal to 0 पुट करें so we obtain potential energy equal to 0। अगर t की जगह हम पुट करें t over 4 so potential energy equal to maximum। So this is the mean position, this is the extreme position, this is the mean position, this is the extreme position, this is the mean position। It means from 0 to this time t potential energy goes to peak, goes to maximum 2 time and goes to minimum 2 time, means potential energy vary 2 time in a time period t to its maximum and to its minimum। Similarly, kinetic energy, the relation for kinetic energy of particle executing simple harmonic motion can be expressed in two forms, in displacement form as well as in time form। So kinetic energy in term of displacement equal to half m omega square x naught square minus x square, where x naught is the amplitude, x is the displacement। Similarly, kinetic energy in terms of time k equal to half m omega square x naught square cos square omega t। This is kinetic energy in terms of time। Kinetic energy of particle executing simple harmonic motion is periodic। Kinetic energy versus time graph is this one। अगर हम y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी को रखें, एक्सिस पर टाइम को रखें और इसके प्लाट को ड्रा करें, इसके ग्राफ को ड्रा करें, सो वी ऑब्टेन दिस वन। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर t को 0 पुट करें सो cos 0 इक्वल टू 1, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम। इस पॉइंट पर अगर हम देखें, इससे पहले वाले में पोटेंशियल एनर्जी टाइम t पर क्या था, मिनिमम था, और काइनेटिक एनर्जी टाइम t पर क्या है, मैक्सिमम है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी है आफ्टर t/4 पर क्या था, मैक्सिमम था, और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t/4 क्या है, मिनिमम है। इसको हम इस तरह, ये ग्राफ जो है हम इस ग्राफ को इस तरह डिराइव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर, ओमेगा की जगह पुट करें 2π/t और t यहाँ पर t। अगर t की वैल्यू को 0 पुट करें सो वी ऑब्टेन दिस पॉइंट। अगर t की वैल्यू पुट करें t/4 वी ऑब्टेन दिस पॉइंट। अगर t की वैल्यू पुट करें t/2 वी ऑब्टेन दिस पॉइंट। अगर यहाँ पर t की वैल्यू पुट करें 3t/4 वी ऑब्टेन दिस पॉइंट, बिकॉज वी नो दैट अगर t की जगह हम 0 पुट करें सो cos 0 इक्वल टू 1। अगर t की जगह हम पुट करें t/4 सो t कैंसिल एंड 2π डिवाइड बाई 4 इज 90 टू cos 90 इक्वल टू 0, दिस वन। सिमिलरली अगर t की जगह हम पुट करें t/2 सो t कैंसिल और 2π डिवाइड बाई 2 180, सो cos 180 इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इट मीन्स दिस पॉइंट। So this is the kinetic energy, and this also shows that kinetic energy in a single time period t reach 2 time to maxima and 2 time to minima। Now total energy of harmonic oscillator, the total energy of harmonic oscillator equal to what, the sum of potential energy plus kinetic energy is called total energy। potential energy का इक्वेशन क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। kinetic energy का इक्वेशन क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर into x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट करें, पोटेंशियल की पुट करें, सो द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। इट मीन्स टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। Remember these 3 points. In simple harmonic motion, the direction of displacement is always away from mean position। It doesn't matter whether the particle is moving away from mean position or toward mean position। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो और सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता हो, चाहे वो मीन पोजीशन से अवे जाता हो या मीन पोजीशन की टूवर्ड्स आता हो, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन।
In simple harmonic motion, the velocity of the particle may be toward the mean position or away from the mean position. And in case of simple harmonic motion, the direction of acceleration is always towards the mean position. So this was the quick review for kinematics of simple harmonic oscillator. Now we discuss MCQs related to these 6 topics one by one. So let's start. MCQ number 7.80. Select the wrong statement regarding simple harmonic motion. The body is uniformly accelerated. The velocity of the body changes smoothly at all instants. The amplitude of acceleration is symmetric about mean position. टू का क्या मतलब है? टू का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की मीन्स मास रोटेटिव स्प्रिंग की और स्लाइटली चेंज होती है, बिल्कुल करेक्ट। और फिर सी का ऑप्शन का मतलब क्या है? इसमें कहते हैं कि फ्रॉम द मीन पोजीशन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड नेगेटिव एक्सट्रीम जो है एम्पलीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। ये भी ठीक है, लेकिन याद रखिए ऑप्शन ए जो है हमारे पास रॉन्ग है। द बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नहीं, बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट नहीं होता है क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन में भी वेरिएशन आती है। So the body is non-uniformly accelerated in case of simple harmonic motion. So the correct option is option A. MCQ number 7.81. The amplitude and the time period in simple harmonic motion is 0.5 centimeter and 0.4 second respectively. If the initial phase is pi by 2 radian, then the equation of simple harmonic motion will be what? Very simple. हमारे पास जो है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास ये है, करेक्ट। आफ्टर टाइम हाउ मच? आफ्टर टाइम t इक्वल टू 0.4 सेकंड। इसकी फेज एंगल क्या है? पाई बाई 2 है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? सो जनरल फॉर्म इक्वल टू दिस वन, y इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब यहाँ पर जो है एक्स नॉट की वैल्यू पुट करें 0.5, साइन ओमेगा की वैल्यू पुट करें 2 पाई बाई टी, टाइम एज इट इज एट पाई इक्वल टू पाई बाई 2। सो वी ऑब्टेन 0.5 साइन 2 पाई डिवाइड बाई टी, टाइम पीरियड क्या है? गिवन है 0.4 सेकंड प्लस पाई बाई 2, और वी ऑब्टेन दिस वन 5 पाई टी प्लस पाई बाई 2, correct? So we know that this is our alpha and this is our beta. We know that sin alpha plus beta equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. आइडेंटिटी अप्लाई करें, कौन सा आइडेंटिटी? ये वाला अप्लाई करें। sin alpha plus beta equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta, ये आइडेंटिटी यूज़ करें। So we obtain 0.5 cos pi of pi t. So the correct option is option D. MCQ 7.82. A particle is moving with constant angular velocity along the circumference of a circle. Which of the following statement is true? The particle executes simple harmonic motion? No. The projection of the particle on any one of the diameter executes simple harmonic motion? Yes, we know that when a particle moves in a circular path, its projection or component performs simple harmonic motion. So the correct option is option B. Sorry. Which of the following statement is true? The projection of the particle on any one of the diameter executes simple harmonic motion. The projection of the particle on any of the diameters executes simple harmonic motion. ये दोनों हमारे पास करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। यहाँ पर रिपीटेशन आ गया है, correct? So B and C is correct option because we know that the projection motion of a particle moving in a circular path performs simple harmonic motion. MCQ 7.83. Which of the following quantity is always negative in simple harmonic motion? इस तरह कि हमने क्विक रिव्यू में पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होता है और एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन होता है। मीन दीज टू आर anti-parallel to each other. So this can be written as A is cos 180 degree. So cos 180 equal to -1. So we obtain minus A is. So याद रखिए अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, सो वी ऑब्टेन द नेगेटिव आंसर।
MCQ 7.84. The displacement of a particle in simple harmonic motion is indicated by this equation, where y is in meter. The value of time period of vibration will be in second will be what? हमारे पास ये इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट वाला। इस इक्वेशन से हमने टाइम पीरियड को मालूम करना है। तो हमें मालूम है कि टाइम पीरियड क्या होता है। So displacement equation पर harmonic oscillator in y axis y equal to y naught sin 2 pi by t multiplied by t plus pi, करेक्ट। यहाँ पर अगर हम इसको देखें, दिस इज 2 pi over t, this is nothing but what, this is our angular frequency, because we know that अगर हम दोनों को कंपेयर करें, इस वाले को और इस जनरल फॉर्म को कंपेयर करें, so this 20 equal to what, 20 equal to 2 pi by t, so 2 pi by t equal to 20, or by cross multiplication we obtain time period equal to pi by 10। अगेन देखिए हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है पर हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस इक्वेशन से हमने मालूम करना है टाइम पीरियड t। हमारे पास जो जनरल फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट का वो क्या है, y equal to y naught sin 2 pi by t plus t plus pi। अगर इस दोनों इक्वेशन हम कंपेयर करें, सो दिस इज आवर पाई, this is our time t, this is our y naught, and this is what, this is our omega। So omega equal to what, 2 pi by t, by cross multiplication we obtain pi by 10। MCQ 7.85. The displacement of a particle in simple harmonic motion in one period will be what? The displacement of a particle in simple harmonic motion in one time period will be equal to what? 0। हमें मालूम है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप में क्या होता है, 0 होता है। MCQ 7.84. The distance covered by a particle in a simple harmonic motion and time t will be equal to what? 4a। हमें मालूम है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, दिस इज़ आवर इनिशियल पॉइंट a। अगर हम इसको ज़ूम करें तो ये यहाँ आएगा a से b तक, और फिर b से आएगा a तक। मीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम, सो ए डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है। लेकिन इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये वाला हमारे पास हो गया a, ये हमारे पास 2a, ये हमारे पास 3a, और ये हमारे पास 4a। सो द टोटल डिस्टेंस कवर इन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज 4a, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन कंप्लीट राउंड ट्रिप इक्वल टू 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQ 7.87. Velocity at mean position of a particle executing simple harmonic motion is v। Velocity of the particle at a distance equal to half of the amplitude will be what? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल हो, करेक्ट, और वो जब मीन पोजीशन से पास होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, v होती है। लेकिन जब वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, कितना डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड का हाफ, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो v इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एट x इक्वल टू 0 वेलोसिटी इक्वल टू v और ओमेगा एक्स नॉट, बट एट x इक्वल टू एक्स नॉट बाई 2 मीन्स हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर यहाँ पर x की जगह हम एक्स नॉट बाई 2 को पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 एक्स नॉट ओमेगा। दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्स नॉट ओमेगा। So velocity at half of the amplitude x naught by 2 equal to under the root 3 divided by 2 multiplied by maximum velocity or velocity at mean position. So the correct option is option C. 7.88. A particle executes simple harmonic motion with a amplitude 4 cm. At the mean position, the velocity of the particle is 10 cm per second. The distance of the particle from the mean position when its speed is 5 cm per second will be what? सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या है, ये है, करेक्ट। फिर कहता है अगर उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर है। फिर आप लोगों ने वो डिस्टेंस मालूम करना है जिस डिस्टेंस पर इसकी जो ये वेलोसिटी है वो हाफ हो जाती है। तो वी नो दैट दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फार्मूला, v equal to 10 omega and x naught equal to 4, करेक्ट।
or this implies omega equal to 2.5 radian per second. Now velocity will be what? Omega x naught square minus x square. ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2.5 है. x naught हमारे पास कितना एम्पलीट्यूड है? 4 है, तो हम स्क्वायर करेंगे 16 माइनस x, इसको हमने मालूम करना है. इसको सिंप्लीफाई करें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें. So we obtain x equal to 2 under the root 3 centimeter. It means at this distance its velocity will be half and magnitude 5 centimeter per second. So the correct option is option C. 7.89. When a particle executes simple harmonic motion, there is always a constant ratio between displacement, velocity, acceleration, mass, time, what? हमने मालूम करना है कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, मास अटैच टू स्प्रिंग है और सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है. तो हमने मालूम करना है अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट मास या डिस्प्लेसमेंट टाइम, इनमें कौन सा रेशो रखे कि वो कांस्टेंट के बराबर हो जाए. तो वी नो दैट ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स या सिंपल 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई ए. Correct? So this is the relation between displacement and acceleration ratio which is equal to a constant 1 by omega square, क्योंकि हमें मालूम है ओमेगा कांस्टेंट होता है. करेक्ट? सो x by a, the ratio between displacement acceleration equal to a constant. So the correct option is option B. 7.90. The average acceleration of particle performs simple harmonic motion और one complete oscillation be what? तो याद रखिए हमारे पास कोई भी ए वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसका जो है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप में मींस इसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है. तो इसको सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. सो हमारे पास आंसर हो गया 0. MCQ 7.91. The velocity is pi by 2 ahead of the displacement and phase in case of simple harmonic motion. यहाँ पर एंगल हमने मालूम करना है. द वेलोसिटी अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी व्हाट. हमने मालूम करना है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी कितनी डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट से लीडिंग करता है. तो हमें मालूम है x इक्वल टू एक्स नाट काज ओमेगा टी या v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें, काज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सो माइनस एक्स नाट साइन ओमेगा टी. इस एक्सप्रेशन को माइनस साइन ओमेगा टी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं. सो वेलोसिटी इक्वल टू एक्स नाट काज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. आप इसको दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर अगर हमारे पास ओमेगा टी है डिस्प्लेसमेंट में तो वेलोसिटी में हमारे पास है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. सो इट मीन्स वेलोसिटी लीड 90 डिग्री देन डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. द एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ द वेलोसिटी इन फेज बाय व्हाट. अब हमें मालूम करना है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से कितनी डिग्री पर आगे होता है, कितनी डिग्री पर लीड करता है. तो ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. करेक्ट? ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन. अगर एक्स की जगह हम एक्स नाट काज ओमेगा टी पुट करें, वी ऑब्टेन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नाट काज ओमेगा टी, और सिंपली माइनस काज ओमेगा टी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं काज ओमेगा टी प्लस पाई. सो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा टी है डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या है? पाई है. सो इट मीन्स एक्सेलरेशन लीड 180 डिग्री देन डिस्प्लेसमेंट. लेकिन याद रखिए वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर लीड करता है. उसका इक्वेशन क्या है? वेलोसिटी का इक्वेशन है सम कांस्टेंट काज ओमेगा टी प्लस 90. तो एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी से 90 और 180 का डिफरेंस ले ले तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री पर लीड करता है क्योंकि पाई बराबर होता है 180 डिग्री की, और एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से 180 डिग्री पर लीडिंग करता है. सो एक्सेलरेशन लीड बाय पाई बाई 2 देन वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. MCQ 7.93. The acceleration of particle undergo simple harmonic motion shown in the figure. Which of the label point correspond to the particle being
एट माइनस एक्स मैक्सिमा। हमारे पास ये ग्राफ है, वाई एक्सिस पर हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सिस पर हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर हमारे पास कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट है, 2, 1, 3 एंड 4। हमने एक ऐसे पॉइंट को तलाश करना है जो हमें शो करता है कि हमारे पास माइनस एक्स है। तो अगर हम इस पॉइंट 1 को देखें तो ये हमें माइनस एक्स शो करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो अगर एक्स की जगह हम माइनस एक्स को पुट करें, सो वी ऑब्टेन ए इक्वल टू omega square minus and minus positive. So this acceleration, this a equal to positive at point 1, a equal to positive at point 1 is possible only if displacement x equal to minus x. So the correct option is option D. 7.94. Two body A and B of equal mass are suspended from two separate massless springs of spring constant K1 and K2 respectively. A body oscillates vertically such that their maximum velocity are equal. The ratio of the amplitude A to that of B will be what? So हमें मालूम है कि हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी A का और मैक्सिमम वेलोसिटी B का बराबर है। मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन है ओमेगा ए एक्स ए, मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन है ओमेगा बी एक्स बी पर पार्टिकल बी। ओमेगा ए क्या है हमारे पास? K1/m एंड एक्स ए। ओमेगा बी क्या है? K2/m एंड एक्स बी। यहाँ पर m1 और m2 को हमने नहीं लिखा क्योंकि हमें गिवन है कि मासेस आर इक्वल है। सो दिस m कैंसल, सो वी ऑब्टेन XA/XB। K1 को हम राइट तरफ ले जाएंगे, सो वी ऑब्टेन XA, द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ A एंड B इक्वल टू K2/K1 अंडर द रूट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C. 7.95. All other factors remaining unchanged, the displacement is half, the acceleration will be what? हमें मालूम है acceleration is proportional to minus omega square x या a proportional to x। तो इसका मतलब क्या है कि acceleration x का direct proportional है। So it means if displacement increase in time, acceleration increase in time. If displacement decrease in time, acceleration decrease in time. So if acceleration reduced to half, then acceleration also, if displacement reduced to half, then acceleration also reduced to half because x and a are direct proportional. So the correct option is option A. 7.96. A particle executes simple harmonic motion. Its time period is 16 seconds. If it passes through the center of oscillation mean position, then its velocity is 2 meters per second at time 2 seconds. The amplitude will be what? हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। v की हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है? वो हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड एट मीन पोजीशन। ओमेगा 2 पाई/t एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर हो 1/2। सो t इक्वल टू 5 एक्स नॉट और एक्स नॉट इक्वल टू t/5। तो हमारे पास जो है t की वैल्यू हमारे पास क्या है? और हमारे पास है 16 सेकंड। सो अगर उसको हम डिवाइड करें 3.14 से, सो वी ऑब्टेन द रिजल्ट। तो इससे आई थिंक पाइप आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 5 मीटर, ऑप्शन ए। MCQ 7.97. If the displacement of particle executes simple harmonic motion is given by this one, then its amplitude will be what? तो हमारे पास ये हमें इक्वेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, और हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है डिस्प्लेसमेंट का क्या है? वो है x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। इस एक्सप्रेशन में हमने मालूम करना है एम्पलीट्यूड को। ये वाला जो टर्म होता है, ये वाला एक्स नॉट, ये ऑलवेज शो करता है द एम्पलीट्यूड। सो 5/n is the amplitude in term of centimeters. So the correct option is option B. 5/n centimeter show the amplitude, and this expression 5/2 is the amplitude. 20 pi is known as angular frequency, time is time, and sin is trigonometric function. So the correct option is option B. MCQ 7.98.
An object undergo simple harmonic motion has maximum speed when a displacement from mean position will be what? तो क्वेश्चन में हमें मालूम करना है कि हमारे पास कोई भी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, करेक्ट, उसकी मैक्सिमम स्पीड किस पॉइंट पर होती है। तो हमने इसको ऑलरेडी क्विक रिव्यू में डिस्कस किया है कि हमारे पास कोई भी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशन पर होती है और मिनिमम वेलोसिटी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। 7.99 A simple harmonic oscillator has amplitude A and time period t. Its maximum speed will be what? X naught by t, 2 pi x naught, 2 pi x naught by t, none of these. So हमें मालूम है कि वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा x naught स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल 1/2। तो यहाँ पर गिवन है मैक्सिमम स्पीड के लिए x क्या होता है 0। सो v इक्वल टू ओमेगा x naught और ओमेगा क्या किसके बराबर होता है 2 pi by t के। सो द मैक्सिमम वेलोसिटी पर मोलर इज also this one, v equal to 2 pi by t into x naught. So the correct option is option C. (7.100) A simple harmonic oscillator has a period this one and amplitude is this one 0.2 meter. The magnitude of the velocity in meter per second will be what? सो v इक्वल टू ओमेगा x naught स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल 1/2। यहाँ ओमेगा की वैल्यू को पुट करें, x naught की वैल्यू को पुट करें, x की वैल्यू को पुट करें, करेक्ट। सो वी ऑब्टेन v इक्वल टू 45। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 7.101 A particle executes simple harmonic motion has acceleration 64 centimeter per second square. When displacement is 4 centimeter then time period will be what? तो हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, टाइम पीरियड को मालूम करना है। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए की जगह 64 पुट करे, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर पुट करे, एक्स की जगह 4 पुट करे, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करे। सो वी ऑब्टेन टी इक्वल टू 5/2 सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 7.102 A body executes simple harmonic motion with an amplitude A. Its energy is half kinetic and half potential when displacement will be what? तो वेरी सिंपल, हमारे पास कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर है, करेक्ट, हमने वो डिस्टेंस मालूम करना है जिस डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो हाफ होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन दिस वन। सो इट मीन्स एक्स इक्वल टू एक्स नॉट बाई अंडर द रूट 2, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं व्हेन एक्स इक्वल टू 0.707 ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड एक्स नॉट एट दिस पॉइंट the kinetic energy and potential energy are equal and both have 50%. 7.103 A simple harmonic motion is represented by this equation. The frequency will be what? तो अगेन हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो ये है, और हमें गिवन इक्वेशन है वो ये है। तो ये हमारे पास क्या है 20, ये शो करता है ओमेगा को। सो ओमेगा इक्वल टू 20, इसको सिंप्लीफाई करें, ओमेगा इक्वल टू 20 या 2 पाई एफ 20 या एफ इक्वल टू 10/5। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस गिवन एक्सप्रेशन। 7.104 Oscillation and vibration both are here x, here x represent what? सो याद रखिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, सेम कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट लाइन मोशन, नन ऑफ दिस। सो याद रखिए बी जो है देयर इज़ नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। पर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल एंड पर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज हाई। ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम एंड वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग आर द एग्जांपल। ऑसिलेशन वाइब्रेशन जो है दोनों में कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि वाइब्रेशन के लिए हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं हाई
और आसिलेशन के लिए हम फ्रिक्वेंसी लेते हैं लो। तो पेंडुलम जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, 3 हर्ट्ज़, 4 हर्ट्ज़, 5 हर्ट्ज़, 7 हर्ट्ज़, तो इसी वजह से इसको हम आसिलेशन बोलते हैं। लेकिन स्ट्रिंग जो है, गिटार का जो तार है, उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास होती है 500, 1000, 2000, 3000, तो इसी वजह से द स्ट्रिंग ऑफ गिटार मोशन इज़ नोन एज वाइब्रेशन एंड द मोशन ऑफ पेंडुलम इज़ नोन एज oscillation. The physical quantity which remain constant in simple harmonic motion is what? Kinetic energy. Kinetic energy vary. It is maximum at mean position and minimum at extreme position. Potential energy, it is maximum at extreme position and minimum at mean position. Restoring force is also related to displacement proportional to displacement. Restoring force जो होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होता है और मीन पर मिनिमम होता है। मीन्स ये तीनों पैरामीटर जो है वो वेरी होते हैं। सिर्फ फ्रिक्वेंसी एक ऐसा टर्म है विच इज़ इक्वल टू अंडर द रूट के बाय एम, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट का रेशो है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है हर पॉइंट पर, और बाकी ये जो क्वांटिटी है ये सारे जो है वेरी करते हैं फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। MCQ 7.106 Acceleration of particle executing simple harmonic motion at mean position will be what? So हमें मालूम है acceleration proportional to omega square x. At mean position x equal to 0, acceleration equal to 0. So the correct option is what? 0. 7.107 The average acceleration in one time period will be what? तो हमें मालूम है द एवरेज वैल्यू जो होती है वो किसी भी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप में, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो या डिस्प्लेसमेंट हो, वो हमेशा ज़ीरो होती है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्लोज पाथ में वन एक्सेलरेशन में ज़ीरो के बराबर होती है। MCQ 7.108 If the amplitude of particle executing simple harmonic motion is double, then which quantity will be double? Total energy, time period, maximum velocity, kinetic energy. तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट आर सिंपल v प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। मीन्स अगर हम एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हैं n टाइम, सो वेलोसिटी विल बी इंक्रीज n टाइम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। टोटल एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड की। अगर हम इसको 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो ये 4 टाइम इंक्रीज होगा। Similarly, time period also have different relation with the amplitude. So the correct option is option C. 7.109 A particle performs simple harmonic motion, amplitude 0.02 meter and frequency 2.5 Hz. What is its speed? So मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, ओमेगा एक्स नॉट। यहाँ पर वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन 0.314 मीटर पर सेकंड। MCQ 7.110 The motion of particle performs simple harmonic motion is this one, where x is in meter and time is in second. The period will be what? So हमारे पास ये गिवन एक्सप्रेशन है, इससे हमें मालूम करना है टाइम पीरियड। सो हमारे पास जनरल इक्वेशन इसके बराबर होता है, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हमारे पास ओमेगा ये है, तो दोनों को कंपेयर करें। सो ओमेगा इक्वल टू 100 एंड ओमेगा इक्वल टू पाई बाई टी। सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन 0.0628 सेकंड। MCQ 7.111 A body of mass 1 kg executes simple harmonic motion. Displacement at t second is given by kinetic energy equal to what? हमने मालूम करना है बॉडी हमारे पास उसका मास कितना है, ये है। उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। सो हमने इस दो एक्सप्रेशन से इसकी काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना है। सो काइनेटिक एनर्जी को टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है। यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या है, ये वाला एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट 0.06 मीटर, करेक्ट। और ये हमारे पास जो है ओमेगा क्या है, हमारे पास है 100, तो यहाँ पर एम गिवन है 1 kg, ओमेगा फ्रॉम दिस इज़ 100, एक्स नॉट इक्वल टू 0.06
इसकी वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन 18 जूल। MCQ 7.112 The total vibrational energy of a particle in simple harmonic motion is E. Its kinetic energy at half the amplitude from mean position will be what? हमने मालूम करना है कि हमारे पास कोई भी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, लाइक दिस वन इज ए सिंपल पेंडुलम मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। हमने मालूम करना है कि हम इसको अगर एक्सपेंड करें, यहाँ तक ले आए और इसको छोड़े, तो हमने मालूम करना है यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास। हमने मालूम करना है कि अगर एम्पलीट्यूड हमारे पास ये है, ये वाला, अगर ये पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंच जाए, मींस हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर पहुंच जाए, तो इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सो टोटल एनर्जी को टू हाफ m omega square x naught square, correct, and kinetic energy equal to half m omega square x naught square minus x square at any point. Now kinetic energy at half of the amplitude, x की जगह x naught by 2 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so we obtain 3/4e. It means at half of the amplitude the kinetic energy equal to 3/4e or simple 0.75 of e or simple 75% of total energy. सो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/4e. MCQ 7.113 A particle performs simple harmonic motion on a line 8 cm long. Its kinetic energy, the potential energy will be equal when the distance from the mean position is what? हमारे पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसका एम्पलीट्यूड है हमारे पास कितना, 8 सेंटीमीटर। हमने एक ऐसा पॉइंट मालूम करना है, फ्रॉम मीन पोजीशन से ऐसा डिस्टेंस मालूम करना है जिस डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल क्या होती है, हाफ होती है। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एट दिस पॉइंट x इक्वल टू 2 या एट दिस पॉइंट, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 1/√2x0 पर हाफ एनर्जी काइनेटिक होती है और हाफ पोटेंशियल होती है। अब यहाँ पर x0 गिवन है, हमारे पास है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो 8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल में कुछ गलती की मैंने, सॉरी, इसको दोबारा रिपीट करते हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन ए लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एट व्हाट डिस्टेंस। ये क्वेश्चन इस तरह है, सॉरी इसमें मैंने कुछ गड़बड़ किया, ये वाला है। दिस इज़ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर हम इसको एक्सटेंड करें, यहाँ तक लाए और इसको छोड़े, तो ये हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेगा। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि इसका एक्सट्रीम पॉइंट एक ये है और एक एक्सट्रीम पॉइंट ये है। इसकी सारी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो ऑटोमेटिकली इस सारे का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना रह जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो हमने मालूम करना है कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर इसकी हाफ एनर्जी काइनेटिक होती है और हाफ पोटेंशियल होती है। तो याद रखिए, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे पास एट 1/√2x0 पर जो है हाफ एनर्जी काइनेटिक होती है और हाफ पोटेंशियल होती है। तो यह x0 हमारे पास है 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो दिस √2 कैंसल, सो x इक्वल टू 2 centimeter. So at this point, from the mean position, half energy is kinetic and half is potential. MCQ 7.114 A body executes simple harmonic motion. The potential energy, the kinetic energy and total energy are measured as a function of displacement. Which of the following statement is true? Potential energy is maximum when x equal to 0, wrong. At x equal to 0, potential energy is 0. Kinetic energy is maximum when x equal to 0, correct. Total energy is 0 when x equal to 0, wrong. Total energy never 0. Kinetic energy is maximum when x equal to maximum, wrong. Kinetic energy is 0 when x equal to maximum. So the correct option is option B. MCQ 7.114 At what point in simple harmonic motion potential energy is equal to kinetic energy? ये क्वेश्चन 3 बार आया है, दिस वन।
at x equal to x naught under the root 2, potential energy and kinetic energy are equal. In simple harmonic motion, for how many time potential energy is equal to kinetic energy during one complete period? So, at x equal to x naught by under the root 2, P equal to KE. क्वेश्चन में गिवन है in simple harmonic motion per how many time potential energy is equal to kinetic energy during one complete period. तो हमें मालूम है कि हमारे पास ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज़ नोन एज वन कंप्लीट पीरियड. तो इट मीन्स एम्पलीट्यूड जो है वो 4 टाइम वेरी होता है या वन टाइम पीरियड में एम्पलीट्यूड 4 टाइम रिपीट होता है यहाँ पर. तो इट मीन्स वी नो दैट एट x equal to x naught by 2 potential energy and kinetic energy are equal. So here are 4 amplitudes, so it means 4 time and 4 time potential energy and kinetic energy become equal in a time period t. 7.116 the total energy of vibrating particle in simple harmonic motion is E. If its amplitude and time period are double, its total energy will be what? So total energy इसके बराबर होता है हाफ के एक्स नाट स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नाट स्क्वायर. अगर हम इसको इस तरह लिखे हाफ एम 2 पाई बाई टी स्क्वायर एक्स नाट स्क्वायर, अगर हम इसको डबल करें और इसको भी डबल करें सो दिस विल बी कैंसिल ईच अदर, सो टोटल एनर्जी रिमेन एज इट इज ई. 7.117 energy of particle perform simple harmonic motion depend upon what? Amplitude and frequency, velocity only and frequency only. Energy equal to half m omega square x naught square या ओमेगा की जगह 2 pi f को पुट करें, so we obtain 2 pi f whole square x naught square. So it means energy is proportional to square of the frequency and square of the amplitude. MCQ 7.118 a particle of mass this and amplitude this, frequency this, total energy will be what? So total energy की हमारे पास ये इक्वेशन है या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. यहाँ पर मास की वैल्यू को पुट करें, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट करें, एक्स नॉट की वैल्यू को पुट करें, वी ऑब्टेन 2 जूल. The displacement of particle perform simple harmonic motion is given by this one. The total energy of the particle will be what? So we know that total energy equal to half m omega square x naught square equal to x1 square. यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है a into a. तो अगर हम इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मालूम करना चाहते हैं तो हम दोनों का स्क्वायर लेंगे. सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x नॉट इक्वल टू 2a स्क्वायर या x नॉट इक्वल टू x नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर. याद रखिए हमारे पास कोई भी 2 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, यहाँ पर साइन हो और यहाँ पर काज हो, तो फिर हम अगर इसकी एम्पलीट्यूड को मालूम करना चाहते हैं तो हम इन दोनों का स्क्वायर लेंगे और इसको ऐड करेंगे. सो द एम्पलीट्यूड इक्वल टू 2a स्क्वायर और यहाँ पर x नॉट स्क्वायर की जगह ये 2a स्क्वायर को पुट करें, 2 कैंसिल, सो वी ऑब्टेन दिस वन. 7.120 the total energy of particle perform simple harmonic motion of amplitude a is proportional to what? Square of the amplitude. When a particle performs simple harmonic motion pass through the mean position, it has minimum kinetic energy, maximum potential energy. Wrong. Maximum kinetic energy, yes, and maximum potential energy, wrong. No, this is no. This is yes and this is no. Maximum kinetic energy and minimum potential energy, yes. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम, तो याद रखिए ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल मिनिमम. ए पार्टिकल ऑफ मास दिस, एनर्जी दिस एंड टाइम पीरियड इज 5 सेकंड. इट्स एम्पलीट्यूड बी व्हाट? सो इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर. यहाँ पर सिंपल वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन 20 सेंटीमीटर. Which of the following is true about total mechanical energy of simple harmonic motion? It is never zero. If A is the amplitude of simple harmonic motion, then kinetic energy and potential energy are equal. तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये मेरे ख्याल में 4 टाइम ये MCQs रिपीट हुआ है. At
1 over under the 2 multiplied by amplitude. This is A, या capital A या x naught. Kinetic energy and potential energy are equal. A body executes simple harmonic motion. The potential energy Pe, the kinetic energy Ke, and total energy Te are measured as a function of displacement x. Which of the following statement is true? Potential energy is maximum when x equal to 0, wrong. Kinetic energy is maximum when x equal to 0, yes.